सेक्शन 1 SS7 क्या है? सेक्शन 1 व्हाट इज SS7? SS7 का मतलब है सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। SS7 स्टैंड्स फॉर सिग्नलिंग सिस्टम नंबर 7। यह एक हिडन नेटवर्क की तरह है जो पूरी दुनिया के फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस को कनेक्ट करता है। जब आप अपने दोस्त को कॉल करते हैं तो SS7 यह सुनिश्चित करता है कि आपका कॉल पहुंच जाए। यह फोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह काम करता है। इसे आप अपने फोन कॉल्स के लिए रोड्स के ग्लोबल नेटवर्क की तरह समझ सकते हैं। SS7 यह सुनिश्चित करता है कि आपके कॉल्स सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। यह सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। SS7 के बिना कॉल्स करना और टेक्स्ट भेजना बहुत मुश्किल होगा। आपके फोन को पता ही नहीं चलेगा कि आपके मैसेजेस कहां भेजें। SS7 मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 SAS7 अटैक्स को समझना। सेक्शन 2 अंडरस्टैंडिंग SS7 अटैक्स। SAS7 अटैक ऐसा है जैसे कोई हैकर फोन नेटवर्क में जाने का कोई सीक्रेट बैकडोर ढूंढ ले। हैकर्स इस सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। वे आपके कॉल्स और मैसेजेस को बीच में ही सुन सकते हैं। जरा सोचिए कि कोई आपकी प्राइवेट बातचीत बिना बताए सुन रहा है। डिजिटल एज में यह एक सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट है। ये अटैक्स आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं, यहां तक कि आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी के पास आपकी डिजिटल लाइफ की मास्टर की हो। सेक्शन 3 SS7 अटैक्स क्यों होते हैं? सेक्शन 3 Why SS7 attacks happen? SS7 बहुत पहले बनाया गया था जब सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। हैकर्स इन ओल्ड सिक्योरिटी फ्लॉज का फायदा उठाते हैं। ये अटैक्स कई कारणों से होते हैं। कुछ हैकर्स इसे मजे के लिए या अपने स्किल्स दिखाने के लिए करते हैं। दूसरे लोग इसे पैसे और इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज जासूसी के लिए SS7 अटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। SS7 अटैक्स के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट और प्राइवेसी ब्रीचेस हो सकते हैं। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में इन रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4 SS7 अटैक्स कैसे काम करते हैं? स्टेप बाय स्टेप गाइड। Section 4 How SS7 attacks work, a step-by-step guide। सबसे पहले अटैकर को SS7 नेटवर्क तक पहुंच की जरूरत होती है। यह आमतौर पर वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर इलीगली किया जाता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे नेटवर्क को स्पेशल कमांड्स भेज सकते हैं। ये कमांड्स उन्हें आपकी लोकेशन ट्रैक करने, आपके कॉल्स को बीच में रोकने या आपके मैसेजेस को रीडायरेक्ट करने की परमिशन देते हैं। जरा सोचिए कि आपको एक ऐसा मैसेज मिलता है जो आपके बैंक से आया हुआ लगता है, लेकिन असल में किसी हैकर ने भेजा है। वे आपके पैसे, डेटा चुराने या आपकी बातचीत की जासूसी करने के लिए इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। सेक्शन 5 SS7 अटैक का एक प्रैक्टिकल उदाहरण। सेक्शन 5 A practical example of an SS7 attack। कल्पना कीजिए कि आप अपनी बैंकिंग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एक टेक्स्ट मैसेज मिलता है जो आपके बैंक से आया हुआ लगता है और आपसे एक ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए कहता है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि यह हैकर्स द्वारा बनाई गई एक फेक वेबसाइट है। अब उनके पास आपके लॉगिन डिटेल्स हैं और वे आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे SS7 अटैक्स रियल लाइफ में हो सकते हैं। इसलिए रिस्क्स के बारे में अवेयर रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। सस्पिशियस मैसेजेस और लिंक्स के बारे में हमेशा सावधान रहें। सेक्शन 6 सुरक्षित रहें, जानकार रहें। सेक्शन 6 स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। SS7 अटैक्स एक रियल थ्रेट हैं, लेकिन हम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ले सकते हैं। रिस्क्स के बारे में अवेयर रहें और लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें।
साइबर सिक्योरिटी और टेक रिलेटेड टॉपिक्स पर अधिक जानकारी के लिए YouTube पर द इंडियन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम मिलकर डिजिटल वर्ल्ड को सभी के लिए एक सुरक्षित जगह बनाएं।